हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंध 6 मनुष्यों के लिए विहित कर्म, अध्याय 9 वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव और श्लोक संख्या 43। हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। चूँकि आप परम गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्तों का एकमात्र आशय है और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने के एकमात्र साधन हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में जो देवतागण हैं वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, देवताओं की प्रार्थना है। तो जब वृत्तासुर का प्राकट्य हुआ और सारे असुर समझ गए कि अपनी बुद्धि द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा हम इन असुरों का वध नहीं कर सकते, ये जो वृत्तासुर नामक असुर है, तो उन्होंने भगवान की शरण ली, प्रार्थना की। प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए फिर से प्रार्थना की। तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ये कि हम सब लोग डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा कर रहे हैं, जिसमें भगवान का नाम जप, भगवान की पूजा अर्चना, उनके लिए भोग बनाना, बहुत सारी सेवाएं हैं। और मुख्य सेवा क्या है? उनके नाम का जप करना। बाकी सभी सेवाओं में सबसे मुख्य सेवा यही है कि उनके नाम का नियमित रूप से जप किया जाए। और जप करने से, भक्ति में सेवा करने से जब भगवान प्रकट होंगे तो उसके बाद क्या? उसके बाद भी आपको वही करना है, भगवान की भक्ति में सेवा करनी है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। और यह आनंदमय विधि है। ये मत सोचिए कि भक्ति करने से भगवान मिलेंगे, भगवान मिल गए तो हम कुछ स्वर्ग वैकुंठ मांग लेंगे और फिर जो है भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा, फिर भगवान की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि मायावादी इत्यादि जो मूर्ति पूजा को आधा मानते हैं, आधा नहीं मानते, तो वे क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजा तब तक जरूरी है जब तक आपका ध्यान भगवान में न लगे। फिर जब आपका मन एक चित्त हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब आपको मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं। ये वैसे ही है जैसे आप कहीं चढ़ना हो तो आप सीढ़ी का उपयोग करके उस पर चढ़ते हैं, उस स्थान पर पहुंच गए तो सीढ़ी की आपको ज़रूरत नहीं, सीढ़ी को लात मार के फेंक दो। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो ऐसा जो भगवान का अर्चा विग्रह है, उस अर्चा विग्रह की सेवा भगवान मिल गए तो बंद नहीं करना है। वह अर्चा विग्रह स्वरूप ही साक्षात सेवा लेने लगेंगे। इसका अर्थ क्या है? भगवान प्रकट है अर्चा विग्रह के रूप में, भगवान जड़ नहीं है। भगवान, हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति तो जड़ है, पत्थर है। बहुत से लोग, जो लोग नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जैसे आर्य समाज, वे वेदों को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा नहीं मानते। वे क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट मूर्ति पूजा करते हैं, जैन हैं। तो ये लोग मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं करते और कारण देते हैं कि मूर्ति जड़ है। मूर्ति तो पत्थर धातु से बनी है, पर वास्तव में मूर्ति जड़ नहीं है। जड़ हमारी आँखें हैं। इन आँखों को चेतन करना है, ना कि मूर्ति को। मूर्ति चेतन ही है। साक्षात कृष्ण प्रकट है अर्चा विग्रह के रूप में। ये मत सोचिए कि अभी ये तो पत्थर की मूर्ति है, एक दिन सच में कृष्ण के दर्शन होंगे।
जो राधा मदन मोहन जी बैठे हैं अंदर ऑल्टर के अंदर, वो साक्षात चिन्मय स्वरूप है, सत्यचित आनंद स्वरूप। जड़ क्या है? जड़ हमारी आंखें हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। भक्ति के द्वारा, हरिनाम जप द्वारा हम अपने मन, बुद्धि, आँखों को, इस शरीर को चिन्मय बनाते हैं और फिर इस चिन्मय से उस चिन्मय को देख पाते हैं। भगवान चिन्मय स्वरूप हैं, प्योर स्पिरिचुअल एंटिटी। तो जो ये कहते मूर्ति जड़ है, मूर्ति जड़ नहीं है, जड़ हमारी आंखें हैं। जैसे मैं एक साधारण उदाहरण दूंगा, जब किसी व्यक्ति को पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है पेट में, या उसके सर में कुछ तकलीफ होती है, तो वह व्यक्ति एमआरआई कराने जाता है। उसका जब एमआरआई रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट को मैं देखूंगा, आप देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे लिए वो सरल कागज का टुकड़ा है। लेकिन एक योग्य व्यक्ति जिसने अपनी आंखों को वैसे ट्रेंड किया है, अपनी बुद्धि को वैसे ट्रेंड किया है, वह उस कागज को पढ़ के आपके पूरे शरीर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी बता देगा। सत्य है कि नहीं? कभी कभी किसी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो हम एक्सरे कराने जाते हैं, और एक्सरे सब, हर चीज़ का एक्सरे लगभग एक जैसा ही दिखता है, राइट? जिसकी आंखें ट्रेंड नहीं है, जिसने वह ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उस व्यक्ति को सारे एक्सरे, सारे सोनोग्राफी रिपोर्ट देखा हो, ऐसे ऐसे ग्राफ होता है, कुछ समझ में नहीं आता, एक पैसा नहीं समझ में आता। लेकिन वही एक दक्ष व्यक्ति, एक दक्ष डॉक्टर जब उस एक्सरे को देखता है, एक्सरे जड़ है, लेकिन जो व्यक्ति ट्रेंड हो चुका है उसको वह कागज का टुकड़ा बता सकता है कि इस आदमी को क्या हुआ है। यानी उस कागज के टुकड़े में वो शक्ति आ चुकी है आपको बताने की। अभी तक आप ट्रेंड नहीं हुए हैं उस कागज के टुकड़े को सुनने के लिए। समझ में आ रहा है चीज़? वो एक्सरे का जो रिपोर्ट है उसमें तो पूरी जानकारी है आपके शरीर की, कौन सी हड्डी टूटी है, या सोनोग्राफी या एमआरआई रिपोर्ट में आपके शरीर का पूरा बता दिया गया है क्या है। वह कागज का टुकड़ा बोल रहा है, तो जो कागज का पीस है वो बोलने की शक्ति रख रहा है, वो आपको बहुत कुछ बताने की शक्ति है उसके अंदर, आपके अंदर समझने की शक्ति नहीं है, आपकी आंखों को वो ट्रेनिंग नहीं। उसी प्रकार मदन मोहन जी भले मूर्ति रूप में प्रकट हुए हैं, भले वह पत्थर के रूप में या मेटल के रूप में, धातु के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन वे हमसे सारा व्यवहार कर सकते हैं और कर रहे हैं। समस्या कहाँ है? समस्या हमारी आंखों में है कि हम अपनी आंखों से, अपने बुद्धि से, अपने मन से उनकी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति में बहुत उन्नत होते हैं, शास्त्रों में उदाहरण है, और जो जिस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम सब शामिल हुए हैं, उस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यह उदाहरण है कि ऐसे कई भक्त हुए जो अपने अर्चा विग्रह से बातें किया करते थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये सब अपने अर्चा विग्रह से बात किया करते थे। सनातन गोस्वामी मदन मोहन से बात किया करते थे। मदन मोहन तो पत्थर के ही थे, आज भी हैं। हम जाते हैं, कुछ प्रणाम करके चले आते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, पर हम बात नहीं कर पाते। मदन मोहन जी बात करते थे, मूर्ति तो वही पत्थर की है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। सनातन गोस्वामी बात कर पाते थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों को भक्ति से ट्रेंड किया था। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणम स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो प्रेम रूपी अंजन लगा है, तब आप जाकर भगवान से बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो जब तक हमारी आंखें ट्रेन नहीं है, पत्थर ही है, सही बात है, लेकिन वो पत्थर नहीं है, वो वास्तव में साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं। आपको, हमको हमारी आँखों को ट्रेंड करना, इसको चिन्मय बनाना। अभी ये मांस से बनी ना, ये भी तो जड़ ही है ना, ये शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर है, जड़ है। तो भक्ति द्वारा इसे चिन्मय बनाना है ताकि हम भगवान को देख सकें। भगवान है, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में, शालिग्राम के रूप में, फोटो के रूप में प्रकट है,
बात करने को तत्पर है, बात कर रहे हैं, आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। समस्या है कि हम नहीं समझ पा रहे। तो देवताओं ने भगवान के प्रकट होने के पहले प्रार्थना की और भगवान के प्रकट होने के बाद भी वो अब क्या कर रहे हैं? वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसी प्रकार गोलोक जाने के पहले, भगवान से मिलने के पहले भी हमको नाम जप करना है, भक्ति प्रेममयी सेवा करनी है भगवान की। और जब भगवान मिल जाएंगे उसके बाद भी क्या करनी है? भगवान की सेवा करनी है। और वैकुंठ जो है वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। नरक, स्वर्ग, वैकुंठ वास्तव में ये जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। उद्देश्य क्या है? प्रॉपर एंगेजमेंट। आप एक भौतिक उदाहरण द्वारा समझिए कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लोग पागल हो रहे हैं घर में बैठे बैठे। क्यों पागल हो रहे हैं? कुछ करने के लिए काम नहीं है। काम नहीं है। कोई कहेगा नहीं वो तो खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर पैसा है, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर फिर भी पागल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। तो जो इंगेजमेंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, अन्यथा हम पागल हो जाएंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है कि लोग कहते रहे कभी तो आराम मिले। आप देखिए आपको आराम मिलेगा, आप पगला जाएंगे। और जो लोग ज़्यादा आराम करते हो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि काम करना बड़ा आवश्यक है। इस मन को जो है इंगेज रखना, व्यस्त रखना बड़ा आवश्यक है मन को। और जितना ज़्यादा आप मन को इंगेज रखेंगे उतना ज़्यादा आप सुखी रहेंगे। तो इंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पहले की बात है, मेरे भाई एक जगह नौकरी किया करते थे, तो उनकी मंगलवार को छुट्टी हुआ करती थी और छुट्टी सबको अच्छी लगती है, राइट। तो एक दिन ऐसे हम लोग बैठे थे, लोग मेरे से काफ़ी बड़े थे, मैं छोटा था उस समय, मेरे बड़े पिताजी के लड़के। तो एक दिन बातों बातों में उन्होंने ऐसे ही कहा कि छुट्टी के दिन समझ में नहीं आता क्या करना है। छुट्टी के दिन समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है। तो भले उस दिन ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर को आराम मिल रहा है, लेकिन वो आराम नहीं है। तो 2-3 घंटा अच्छा लगता है, उसके बाद वो तकलीफ हो जाती है। तो इंगेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है भौतिक जगत में भी, चाहे वो नाम जप के रूप में हो, चाहे किसी सेवा के रूप में हो, किताब वितरण के रूप में हो, कुकिंग के रूप में हो, प्लानिंग के रूप में हो। हर आदमी इंगेजमेंट ढूंढता है। बहुत से लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास, करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, इतना पैसा है कि उनकी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे फिर भी वे काम करते हैं। क्यों? पैसा कमाने के लिए? नहीं, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। भले उनको ऐसा लग रहा हो कि वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य ये होता है कि उनको कोई तो इंगेजमेंट चाहिए, कुछ तो कार्य चाहिए। खाली बैठ के पूरा दिन करेंगे क्या? पागल हो जाएंगे। और इसलिए वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जब रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद बड़ा आनंद करेंगे, लेकिन आप देखेंगे रिटायर होने के बाद भी लोग कुछ ना कुछ काम ढूंढते हैं। या तो जो उनकी नौकरी थी वैसा ही कुछ जुड़ा हुआ काम वो कहीं और करने लगते हैं, या ऑफिस में या कोई समाज सेवा का काम कर लेते हैं, या कुछ काम नहीं मिला तो कुत्ते बिल्लियों को बिस्किट खिलाने का काम करते हैं। लेकिन कोई ना कोई कार्य वे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि खाली कोई नहीं बैठ सकता। आप ये ट्राई करके देखिए, कुछ न कुछ तो हमारे मन को कार्य चाहिए। तो इसलिए ये मत सोचिए कि भक्ति जब भगवान मिलने के पहले हमें भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, और मिलने के बाद भगवान मिल गए तो फिर ये सब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उद्देश्य तो पूरा हो गया। भगवान मिल गए ना, उद्देश्य पूरा होने के बाद कोई कार्य करता है क्या? तो भगवान मिल गए, उद्देश्य पूरा हो गया, तो कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है जीवन की। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है भगवत सेवा की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति?
भगवत सेवा की प्राप्ति, ये उद्देश्य है। और प्रभुपाद जी इस चीज़ को बहुत बार बहुत विस्तृत रूप से जो है परिभाषित किए हैं। इंगेजमेंट, कुछ न कुछ सेवा, कल्टीवेशन। प्रेम मतलब कुछ तो सेवा होना चाहिए, डिवोशनल सर्विस। प्रेम मतलब ये नहीं बगल बगल में बैठ के खाली एक दूसरे को देखना। कितने देर देख सकता है कोई? एक पिता को उसका बेटा कितना भी अच्छा लगे, उसकी पत्नी कितनी भी अच्छी लगे, 24 घंटा अपनी पत्नी को देख सकता है, अपने बच्चे को देख सकता है? नहीं। आज तक तो एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखा गया जिसमें कोई कहे कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, सिर्फ तुमको 24 घंटे देखना चाहता हूँ। प्रेम का प्रदर्शन कैसे होता है? आप उसके लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, ये प्रेम है। सखियाँ गोपियाँ हमेशा कुछ न कुछ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ कार्य करती थी। यशोदा मैया हमेशा कुछ न कुछ कार्य करती हैं, दूध दूहती हैं, उसका मक्खन बनाती हैं, दही बनाकर मक्खन निकालती हैं, मक्खन छाछ बनाती हैं, घी बनाती हैं, कन्हैया को बढ़िया से बढ़िया देना है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाती हैं कृष्ण के लिए। दिन भर कृष्ण को ऐसे देखते नहीं रहती हैं। माँ भूख लगी है, अरे भूख बेटा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भूख लगी है तो क्या हुआ, मैं देख रही हूँ ना तुमको, दैट इज़ माई लव। ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब जिससे हम, प्रेम मतलब सम एक्टिव सर्विस। तो भक्ति में भी हम जब भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जीवन के उद्देश्य नहीं है, भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। वास्तव में भगवत सेवा की प्राप्ति ये जीवन का उद्देश्य है। और विश्वास मानिए, इवन दो वी आर नॉट क्वालिफाइड, प्रभुपाद हैज ऑलरेडी गिवन अस दैट। आपको क्या लगता है? आपको जैसे ड्राइविंग बहुतों को आती होगी यहाँ पर, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाना है, आपको लगता है आपको जॉब मिल जाएगी तुरंत? प्रधानमंत्री की गाड़ी जो चला रहा है वो भी बहुत हाई लेवल का ऑफिसर होता है, या सैनिक का जवान होता है, जो भी उनकी योग्यता है। लेकिन ऐसे नहीं कोई भी रोड चलते हुए आदमी ऑफिसर बन जाएगा। उस बहुत सारे उसके एटिकेट सीखता है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, तब जाकर वह जो IAS ऑफिसर्स हैं, या मंत्री है, या चीफ मिनिस्टर है, या प्राइम मिनिस्टर, उनकी गाड़ी चलाने का उनको सेवा मिलती है। ऐसे नहीं रोड से उठा लिए, एक ड्राइवर चाहिए, कोई भी गया इंटरव्यू दिया और ड्राइवर बन गया, ऐसे नहीं होता है। बहुतों को यहाँ पर कुकिंग आती होगी, आपको क्या लगता है ताज होटल में ऐसी नौकरी दे देंगे आपको खाना बनाने आता है? नहीं। इवन तो आप बहुत अच्छे कुक होंगे, उसके बाद भी आपको हज़ारों प्रकार की ट्रेनिंग होगी, इंटरव्यू होंगे, तब जाके आपको ताज होटल में या किसी बड़े होटल में कुकिंग की सेवा मिलेगी, जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाई क्लास गेस्ट आने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी कोई योग्यता भी नहीं होती तो भी हम घुसा देते किचन में, घुसो करो भगवान के लिए, आप कुकिंग करो। जब कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कहीं आते हैं, PM आते हैं, तो जो लोग उनके लिए कुकिंग करने वाले होते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। तो उनके सिक्योरिटी होते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला तो नहीं है। सब कुछ प्रॉपर चेक करके ही उसको कुकिंग का अधिकार दिया जाता है। कहीं जो है जहर न मिला दे, कुछ गलत न कर दे। और अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनसे प्रॉपर साइन लिया जाता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इशू। जो भी कुछ होगा, अगर खाने की वजह से कुछ भी हुआ, जितने भी कुक होंगे 5, 10, 15, सबका प्रॉपर इंक्वायरी, उनके फैमिली बैकग्राउंड का चेकअप, तब जाकर उनको PM CM के लिए कुकिंग का परमिशन मिलता है। तो सोचिए, भगवान के लिए सारे PM CM तो एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और उनकी कुकिंग, उनके मंदिर का देखभाल, उनके महल की देखभाल हमको मिली है, वो मौका मिला है। सो वी आर नॉट क्वालिफाइड, प्रभुपाद हैज गिवन अस। लेकिन इसलिए भगवान डीटी के रूप में आकर वो सेवा ले रहे हैं इस समय, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड नहीं। लेकिन जब भक्ति करते करते, नाम जप करते करते, तो हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, अच्छी तरह ट्रेंड हो जाएंगे, सारे नाम अपराध, सेवा अपराध से बचते बचते, तो गोलोक में साक्षात कृष्ण का सानिध्य मिलेगा। कृष्ण के साथ फिर हम खेल सकेंगे, नाच सकेंगे, गा सकेंगे। और ये सब भी सेवा है। और अगर आपको देखना है कि सेवा है कि नहीं है, आप किसी भी घर में चले जाइए जहाँ पर कोई बच्चा हो, ऐसे ही मत घुस जाइए, कोई पहचान वाला ही होगा तभी। बच्चे अकेले हैं,
बच्चे क्या कहेंगे? लिटरली मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, प्रभु जी हमारे साथ खेलो, कैरम खेलो, लूडो खेलो। वो बच्चा अकेला है, कोई है नहीं उसके साथ खेलने वाला, तो ठीक है आधे घंटे बैठ के खेल लिया उसके साथ। वो बच्चा इतना खुश हो जाता है, क्योंकि अकेला कोई नहीं रहना चाहता, सबको दोस्त चाहिए, मित्र चाहिए। तो किसी के साथ दोस्ती करना, किसी के साथ मित्रता करना, किसी के साथ खेलना, ये उसकी सेवा है। खाना भी सेवा है। अकेले खाने में वो आनंद नहीं आता, लेकिन आप देखो 3-4 दोस्त मिलते तो कहाँ मिलते? होटल में। खाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। अकेले खाने में वो आनंद आता जो 4 दोस्त साथ में बैठ के खाए, या 4 भक्त साथ में बैठ के खाए। अनुभव होगा सबको, 3-4 दोस्त बैठे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी, 4 भक्त बैठे हैं, पिज़्ज़ा है, खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उसमें जो आनंद आता है। और अकेला आपके पास दुनिया का बेस्ट पिज़्ज़ा हो, दुनिया का बेस्ट भोजन हो, और आपको अकेले खाने को मिले, और एक थोड़ा नॉर्मल भी भोजन हो, और 3-4 लोग बैठ के बातें करते हुए खा रहे हैं। आप देखेंगे, आपको जो एक्सपीरियंस होगा साथ में जो खा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसका आनंद अकेले खाने के आनंद से ज़्यादा होगा। तो भगवान के साथ में बैठकर खाना, खेलना, नाचना, ये भगवान की सेवा है, ये मत सोचिए कि सेवा नहीं है। और ये सबसे बड़ी सेवा है, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी सबसे बड़ी सेवा है। और जो हॉस्पिटैलिटी का इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री। आप देखेंगे कितनी ट्रेनिंग होती है उसमें, कितना सिखाया जाता है। और आप देखेंगे दुनिया में जो फेमस लोग हैं वो इसी में से आएंगे, या तो नाचने वाले होंगे, या गाने वाले होंगे, या खाने वाले होंगे, या खेलने वाले होंगे। इन जनरल दुनिया में बहुत सारे PhD हैं, कचरे के भाव PhD घूमते हैं। कितने लोगों को हम जानते हैं? बहुत से PhD होंगे, कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे नाचने वाले, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, माधुरी दीक्षित, सब जानते हैं। माइकल जैक्सन सब जानते हैं। क्यों जानते? नाच रहा है, और आदमी उसके लिए 500-500 रुपये का, 5-5 हज़ार रुपये का टिकट खरीद रहे हैं। जब नेरुल में, ये कोई बता रहे थे, 2000 या 99 में जो DY पाटिल गार्डन, वहाँ पर भी माइकल जैक्सन का एक प्रोग्राम हुआ था। माइकल जैक्सन नहीं, कोई दूसरा एक बड़ा डांसर है। 5,000 रुपये का टिकट, सबसे पीछे वाला। हाँ, 5,000 रुपये का टिकट खरीद कर लोग गए थे। मतलब वो सबसे पीछे वाले टिकट है, आगे वाले तो और महंगे होंगे। और वो क्या किया, आधा घंटा आया होगा, हिला डुला होगा, चला गया होगा। ये ना, यहाँ इतना ही, कितना बॉडी में क्या कर सकते, मैक्सिमम वीकेंड उतने के लिए लोग 5-5, 10-10 हज़ार। ये भी आज की नहीं, कम 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमारा प्रभुपाद कलश 3,000 रुपये का हुआ करता। 10 साल पहले प्रभुपाद कलश 3,000 का था, अब 15 में 5,000 कर दिया हमने। तो उससे कंपेयर कर सकते हैं यार। जन्माष्टमी कलश कुछ 11 या 15 हज़ार का था, अब 21 है। यहाँ पर जुहू में 25,000 का कलश 51,000 का हो गया। उस यानी सोचिए डबल, और कितना बड़ा स्टेडियम है। तो नाचने वाले फेमस हैं, गाने वाले फेमस हैं। लता मंगेशकर है, अपने वो बंगाल के हैं, कौन, किशोर क्या नाम है बंगाल, किशोर कुमार, ये लोग फेमस है। खेलने वाले फेमस हैं, जो खेलते हैं, सचिन फेमस है, और अब जो भी नए क्रिकेटर्स होंगे। तो कहने का मतलब है फेमस कौन है? पढ़ने लिखने वाले बहुत से IITian है, बहुत से इंजीनियर है, बहुत से डॉक्टर है, कौन जानता है उनको? ये दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर है, कोई जानता है? कोई नहीं। ये बहुत बड़े PhD, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनरली जो बहुत फेमस होते हैं, तो वे आपको या तो नाचने वाले मिल जाएंगे, या गाने वाले, या खेलने वाले। और खाना तो सबको पसंद है, राइट? हाँ, अच्छा कुक की तारीफ हर जगह होती है। सो ये बहुत बड़ी सेवा है भगवान की। तो ये मत सोचिए कि भगवान मिल गए तो अब सेवा नहीं करनी, नहीं। जैसे देवताओं ने, देखेंगे आप, भगवान के प्रकट होने के पहले भी देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान के प्रकट होने के बाद भी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान के प्रकट होने के पहले, गोलोक जाने के पहले भी हमको सेवा करनी है। हमारी प्रार्थना तो यही है ना, नाम जप करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के मंदिर में उनके लिए नाचना गाना, यही सेवा है। और इसमें बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं। भगवान मिलने के बाद भी उनकी सेवा ही करनी है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में सिद्धांत देते हैं कि भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। एक वैष्णव का उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है,
भगवत सेवा की प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेवा हर आदमी को चाहिए, खाली कोई बैठ नहीं सकता। लॉकडाउन में आप पहला क्वेश्चन लोगों से पहला चीज़ क्या सुनेंगे? अरे बहुत बोर हो गया। नहीं तो मंदिर भी चालू था तो हम सब भी इंगेज थे, राइट? पूरा दिन काउंटर पर बैठते थे, लोगों से मिलते थे, प्रोग्राम में जाते थे, लेक्चर ये वो। ऑनलाइन कितना देंगे? तो थोड़ा तो फीलिंग आ जाती है। सारे भक्त 100 लोग आए, 200 लोग आए संडे फीस्ट में, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो हर आदमी को सेवा चाहिए। तो देवताओं ने इस प्रकार भगवान से वे प्रार्थना कर रहे हैं। अब दूसरा बड़ा सुंदर जो सिद्धांत है इसमें देखिए, देवता कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञाता हैं। श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देवता दूसरी बात कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप सर्वज्ञाता हैं और आपको यह ज्ञात है कि हम आपकी शरण में क्यों आए हैं। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। तो देवता भगवान की शरण में क्यों गए? अपने दुखों को दूर करने के लिए। तो भगवत गीता में भगवान जो है 4 प्रकार की श्रेणियां बताते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृत्नो अर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो अब यह जानना आवश्यक कि हम इसमें से किस कैटेगरी में हैं। आर्थ है कि जिज्ञासु है कि अर्थार्थी है कि ज्ञानी है। ज्ञानी यानी वह व्यक्ति जो यह अनुभव कर चुका है। ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यही चीज़ ज्ञान है। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। बस कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। ये 3 चीज़ें जो हैं पूरा वैष्णव सिद्धांत इसका सार है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो एक हिसाब से। नहीं तो ये भी नामी रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा वो भी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अल्टीमेटली क्या करना है सब कुछ करके? कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, हमारा कार्य क्या? उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करने में फिर सब कुछ आ जाता है। इस संबंध को अनुभव करने के लिए नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, तब धीरे धीरे कृष्ण मिलने शुरू होते हैं। तो ये तो ज्ञानी हो गए। जिज्ञासु, जिनको जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, और विस्तृत व्याख्या हो सकती है। फिर बची 2 कैटेगरियाँ, आर्त और अर्थार्थी। आर्त यानी दुखी लोग, जो संसार के दुखों से बड़े दुखी हैं। तस्मात् भवन्तम् अनवद्यमनंत पारम। कि कृष्ण, ये उद्धव जी प्रार्थना कहते हैं, निर्विण्ण ही मैं थक गया हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक है। तस्मात् भवन्तम् अनवद्य अनंत पारम सर्वज्ञ अकुंठ विकुंठ दृष्णम निर्विण्णधिम अहम इहे वृजनाभितप्तो नारायणम नरशकम शरणम प्रपद्ये। निर्विण्णधि, मैं थक गया हूँ इस संसार के दुखों से, तप्त हो चुका हूँ, जल गया हूँ। हाँ, भगवान की स्तुति करके फिर बता रहे मेरी समस्या क्या है। इसलिए हे नारायण, हे नर के सखा, मैं आपकी शरण लेता हूँ। कृष्ण की वो शरण ले रहे हैं उद्धव जी, और रीजन क्या दे रहे हैं? निर्विण्ण, एकदम थक गया हूँ इस संसार में, भौतिक जगत के दुखों से थक गया हूँ। तो ये हो गए आर्त। और अर्थार्थी यानी जिन्हें संसार के सुख की कामना हो या धन की कामना हो, सुखों की कामना हो। तो अधिकतर लोग जो भगवान की भक्ति में आते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, वे इस 2 कैटेगरी में आते हैं, आर्त और अर्थार्थी। या तो वे संसार के दुखों से दुखी हैं, या उनको रियलाइज़ किया जाता है, रियलाइज़ करवाया जाता है कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा कि संसार में दुख है।
और आप सच में दुखी हो। कभी कभी आदमी को रियलाइज़ नहीं होता कि वो दुखी है। जैसे एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर उसके हायर ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारे ऊपर कंप्लेन है कि तुम हमेशा गाली देकर बात करते हो। तो उसने कहा नहीं एकदम गलत बात है, कौन साला उल्लू का पट्टा ऐसा कहता है। तो उसने गाली भी दे दी और उसको रियलाइज़ भी नहीं है कि उसने गाली दी है। तो वैसे ही संसार में बहुत लोग दुख में हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो दुख में है। तो उनको कथा के द्वारा, भागवतम द्वारा, भगवद गीता द्वारा पढ़ाकर उनको रियलाइज़ कराया जाता है कि आप दुखी हो, और दुखी नहीं हो तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि 3 प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश हैं। तब वो सोचना शुरू करता, हाँ मैं बीमार तो हुआ था, हाँ मुझे पड़ोसी के कारण दुख हुआ था, हाँ दोस्तों के कारण दुख हुआ था। तो इसलिए आप अधिकतर जो कथा सुनेंगे इस्कॉन में, इस्कॉन के बाहर, आपको अधिकतर कथाओं में दिखेगा कि दुख के बारे में बताया जाता है कि संसार क्या है, दुखालय शाश्वतम। और जो नए नए प्रचारक होते हैं और जो नया नया ऑडियंस होते हैं, उन दोनों के लिए जो है ये श्लोक इज़ लाइक फेवरेट श्लोक। हाँ, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। ये संसार क्या है, दुख का घर है, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो जो लोग भी प्रचार किए हैं सबको अनुभव है कि नए नए शुरुआती दिनों में ये जो श्लोक है, दुखालय शाश्वतम और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये हमारे फेवरेट रहे हैं, टॉप ऑल टाइम हिट है ये। आपको कहीं इमरजेंसी में लेक्चर देना है और आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ये 2 टॉपिक इज ऑलवेज रेडी, दुखालय शाश्वतम और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश। इस पे आप 2 घंटे आराम से बोल सकते हैं और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सच में सही बात है। इमरजेंसी में फेवरेट टॉपिक है। एकाएक अगर आपको लेक्चर देना पड़ा और आपको अगर आदत है कि भाई मुझे तो लेक्चर के पहले 2-3 घंटा प्रिपेयर करना ही पड़ता है, होते हैं बहुत से प्रचारक बहुत अच्छा कक्षा देते हैं और उनको प्रिपेयर करना पड़ता है 2-3 घंटा, 4 घंटा, एक दिन पहले से कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं। और उन्हें कहीं एकाएक देना पड़ा तो ये तो बोल नहीं सकते नहीं अभी नहीं, मुझे 2 घंटा पहले बताओ, पहले मैं लेक्चर तैयार करूँगा। अब भाई आए हो बोलो और जाओ। अब 2 घंटा टाइम किसके पास है, आप लेक्चर प्रिपेयर करोगे तब दोगे। जैसे हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, नामकरण, जन्म का, ये सब का, तो उसमें आपको एडवांस में बता दिया जाता है 10 दिन पहले, भाई वास्तु पूजा है, हमारे घर का गृह प्रवेश है, तो एटलीस्ट 1 दिन पहले आदमी बताता है, राइट। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर पहले लोग बोल देते प्रभु जी ऐसा है, आपको आना है, चाहे गृह प्रवेश हो, वास्तु हो, नामकरण हो, कोई भी पूजा हो, कुछ दिन पहले आपको पता रहता है। लेकिन जो लोग मृत्यु का क्रियाक्रम कराते हैं उनको एडवांस में बताया जा सकता है क्या? अगर समझो आप मृत्यु वाला जो भी क्रियाक्रम कराते हैं और किसी का फ़ोन आ रहे हमारे घर में डेथ हो गया, आपको आना है, अरे 2 दिन पहले बोलना था, मैं इमरजेंसी नोटिस पे नहीं आ सकता, फिर आप अकेले घर पे ही रह जाओगे, कभी कोई बुलावा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको 24/7 तैयार रहना है। हाँ, जैसे मुझे मेंटली समय लगता है, यज्ञ वगैरह है तो भाई 1 दिन पहले से कोई बोलेगा अभी चलो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्लानिंग हर चीज़ के लिए लगता है। स्पेशली कुछ फिजिकल काम रहा तो यज्ञ वगैरह थोड़ा फिजिकल है, बातचीत करना इज़ लाइक सटल, बिठा दो कभी भी वी कैन स्टार्ट। फिजिकल थोड़ा तो प्रिपरेशन चाहिए 1 दिन पहले। हाँ, तो अगर मृत्यु वाला कुछ काम है डेफिनेटली हम, मतलब मुझे आता भी नहीं और मैं करता भी नहीं, आता तो भी नहीं करता, क्योंकि शमशान घाट देख के ही मुझे अजीब सा होता है। मैं खाली वहाँ एक ही टाइम जाना चाहता हूँ, आखिरी में वहाँ से भी बच नहीं सकता है, तो एक ही बार जाना है मुझे। तब गया हूँ 2-4 बार, ऐसा नहीं, बट बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। सो कई कई भक्त लोग पूछते प्रभु जी ऐसा हो गया, आप करते क्या? नहीं प्रभु मुझे नहीं आता, लेकिन इमरजेंसी वाला चीज़ है, आप सबके लिए नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं है, सबके बस का बात नहीं है। तो आप देखेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखालय शाश्वत, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है, अधिकतर लेक्चर्स में आपको ये शब्द सुनने को मिलेंगे, ताकि लोग रियलाइज़ करें कि दुख है संसार में। या जैसे हमारे यूथ प्रीचिंग होता है, और अगर हमको टारगेट कि ब्रह्मचारी बनाना है, राइट, ब्रह्मचारी बनाना है, तो सबसे ज़्यादा उनको डर दिखाया जाता है किस चीज़ का? किस चीज़ का? गृहस्थ आश्रम का।
दिन की डाकिनी रात की वागिनी पलक पलक रहू चूसे। पढ़ा है कि नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा है? 5th कैंटो 10th चैप्टर, 5th कैंटो, हाँ, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट 10th चैप्टर ना। कितना चैप्टर है ये? 10th 11th समथिंग। और आदमी डर जाता है, अरे बाप रे। सो ऐसे सारे श्लोक मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ब्रह्मचारी बनाना है, किसी को गृहस्थ बनाना है, तो भी बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे। गृहस्थों के लिए बहुत सारे श्लोक हैं। ये मत सोचिए भागवतम एक साइड है, इक्वल है, दोनों पक्षों के लिए आर्ग्यूमेंट लॉजिक सब कुछ है। हाँ, दोनों पक्ष के लिए है। वे गृहस्थ एक अच्छा उदाहरण देते हैं। अरे भगवान आएंगे तो गृहस्थों घर में ही प्रकट होते हैं। किसी ब्रह्मचारी घर में भगवान प्रकट हुए क्या? आज तक हुए क्या? नहीं हो सकते। भगवान प्रकट हुए तो किसी घर में? नंद यशोदा कौन थे? गृहस्थ थे। वसुदेव देवकी कौन थे? गृहस्थ थे। कौशल्या दशरथ जी कौन थे? गृहस्थ थे। तो एवरीवन हैज़ गॉट देयर लॉजिक, और वो दोनों सही है, गलत नहीं है। लेकिन किसी को अगर आपको जो है आकर्षित करना होता है अपनी ओर, तो उसे आपको डर दिखाना होता है, भय दिखाना होता है, दुख दिखाना होता है। और ये भय दुख वास्तव में कोई झूठा नहीं, सच बात है। ये हम सबका अनुभव है। संसार में हम देख रहे हैं लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो भक्ति द्वारा वे अपने दुखों से आश्रय जरूर प्राप्त करते हैं, उनको जरूर वो शरण मिलती है। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की छाया का ही आश्रय लेना चाहिए, तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक संताप उसी प्रकार शमित हो सकेंगे जिस प्रकार विशाल वृक्ष की छाया में झुलसाने वाली धूप का ताप बिना मांगे तुरंत शमित हो जाता है। जैसे आपको बहुत धूप लग रही है और आप किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए तो तुरंत आराम हो जाता है। वैसे ही जीव जो संसार में तप्त है, मुख्य ताप क्या है? मुख्य ताप ये है कि कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई आपका शेल्टर नहीं है। अगर हम मर रहे हैं तो क्या पत्नी या पति या बच्चे या माता पिता हमारी रक्षा कर सकते हैं? भागवतम में 7वें स्कंद में श्लोक है, नरसिंहदेव भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि माता पिता में शक्ति होती कि वे अपने बच्चे की रक्षा कर ले तो कोई बालक मरता ही नहीं, किसी बालक की अकाल मृत्यु होती ही नहीं। लेकिन संसार में देखा गया है कि बच्चे भी माता पिता के सामने, और माता पिता धनी हैं, समृद्ध हैं, लेकिन उनके सामने भी बच्चों की मौत होती है। तो इसलिए हे नरसिंहदेव, आपके अलावा वास्तव में कोई किसी का रक्षक नहीं है। तो इस प्रकार जब पता चलता है कि परम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, सेम स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। लीला भेद है, ठीक है, लीला अलग अलग हो सकती है तीनों की, तीनों रूप में, यानी लीला भेद के कारण ही तीन अलग पर्सनैलिटी अगर देखा जाए तो वस्तुतः एक ही है। हाँ, तत्व भेद नहीं है, लीला भेद है। जैसे वृंदावन के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण, क्या अंतर है? लोग कभी कभी इतना स्ट्रेस करते हैं दोनों बहुत अलग है। अलग नहीं, दोनों एक ही हैं, लेकिन लीला भेद है, रूप भेद है, माधुरी भेद है, गुण माधुरी, दोनों एक ही आदमी है। वृंदावन में कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं, जंगल के जो फूल है उसका हार पहनते हैं, कानों में उसका कर्णफूल पहनते हैं। द्वारका में भगवान मुकुट पहनते हैं, वृंदावन में पगड़ी पहनते हैं। वृंदावन में भगवान युद्ध भी करते तो कोई हथियार ग्रहण नहीं करते, और हाथ मुक्के से ही मारते हैं, मतलब सबसे उनका हाथ ही हथियार है। द्वारका में भगवान चक्र धारण करते हैं। तो लीला भेद है, जो कपड़े पहनते हैं उसका भेद है, रस का भेद है। वृंदावन में भगवान जो है वो क्या कहते हैं, पूर्ण परकिया भाव में, माधुर्य रस में जो परकिया भाव है उस रस में है। वो विवाह नहीं करते, सब उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सारी गोपियाँ। द्वारका में कोई उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सब उनकी पत्नी है, प्रॉपर जेंटलमैन। तो लीला भेद है, रूप भेद है। रूप भेद यानी कपड़ा पहन रहे जो, माधुरी भेद है, लेकिन तत्व भेद नहीं है। वृंदावन के ही कृष्ण जो है वही मथुरा के कृष्ण, वही द्वारका के कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे भगवान जैसे ही वृंदावन से मथुरा आए, बांसुरी छोड़ दिया उन्होंने। कहते ना वृंदावन प्रत्यज्यम पारेकम न गच्छति, जो वृंदावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं रखता, मतलब उस रूप में जो बांसुरी वाला रूप है वो आपको वृंदावन के बाहर कहीं नहीं मिलेगा। भगवान जैसे ही वृंदावन से बाहर गए, बांसुरी वृंदावन में रखे और निकल गए। और फिर मथुरा में प्रवेश कैसे किए?
हाथी दांत, कोलिया पीड़ का हाथी लेकर प्रवेश किए, हथियार ग्रहण किए। तो ये भेद है। आपको वृंदावन में भगवान ऐसे कोई हथियार लेकर जाते हुए नहीं मिलेंगे, ये अंतर है। अन्यथा वही कृष्ण है। नहीं तो लोग उसमें भी झगड़ा करेंगे, तेरे कृष्ण और मेरे कृष्ण। ऐसे ही हम लोगों में बहुत डिवीज़न है हिंदुओं में वो भी डिवीज़न हो जाएगा, भाई मैं तो मथुरा वाले कृष्ण की पूजा करता हूँ, कोई कहेगा मैं द्वारका बिहारी कृष्ण की पूजा करता हूँ। भाव भेद है, तत्व भेद नहीं है। वो कृष्ण एक ही है। तो जब जीव यह समझ जाता है कि कृष्ण ही मेरे परम आश्रय हैं, वो तो एक ऐसे असुर को जिसने उनको जहर पिलाया, उनको भी अपना धाम दे दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नामक जहर लगाकर आई थी, लेकिन उसको धात्री गति दी, लेभे गति धात्री, धात्री की गति दी, उसे अपनी माँ बना दिए। और यहीं पर फर्क आता है भागवतम के जो भगवान है कृष्ण और कुरान बाइबल या जूडिज्म के जो भगवान हैं अल्लाह, यशोहा या गॉड, फर्क आता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम ईर्ष्या से भी ले, कृष्ण को अपना दुश्मन मानकर भी कृष्ण को याद करे, तो उसे मुक्ति मिलती है। जैसे शिशुपाल को मुक्ति मिली, कंस को मुक्ति मिली, उन्हें नरक नहीं मिला, मुक्ति मिल गई। लेकिन कोई यदि अल्लाह को अपना दुश्मन मानता है, यशोवा को अपना दुश्मन मानता है, यहोवा यशोवा या गॉड को अपना दुश्मन मानता है, तो उसे वह अल्लाह गॉड इतना ईर्ष्यालु है, इतना उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वह उसे नरक में भेज देगा और उसे नरक की आग में जलाया जाएगा और उसकी पूरी चमड़ी जल जाएगी। फिर वह उनका जो भगवान फिर से नई चमड़ी बनाकर फिर से जलाएगा, फिर वो चमड़ी जल जाएगी, फिर नई चमड़ी बनाकर फिर से जलाएगा। इतना गुस्सा है उसे, इतना डराया गया है। लेकिन कृष्ण डरा नहीं रहे कृष्ण प्रेम से आपको अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, और जो संसार की सच्चाई वो बता रहे हैं। दुख तो है संसार में, दुखालय शाश्वतम। तो जितने भी ग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान, भगवद गीता, भागवतम, तोरा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या? वह भगवान सबसे बड़ा दयालु है। क्या है? दयालु है। ही इज़ ऑल मर्सीफुल। अब इसी एक कसौटी पर आप कृष्ण को रख लीजिए, अल्लाह को रख लीजिए, यशोवा को रख लीजिए, गॉड को रख लीजिए, और देखिए कौन सबसे बड़ा दयालु है। वह भगवान जिसे कोई जहर पिलाने आए और उसे भी वो यह सोच कर कि अरे चलो भले जहर, लेकिन पिलाने तो आई, माँ समझ के दूध तो पिलाने, भले जहर मिलाओ, और उसे अपना धाम दे दिया, वो भगवान दयालु है। या वह भगवान अल्लाह यहोवा जो ये कह रहा है कि तुम मुझे नहीं मानते हो, मुझे भला बुरा कहा, तो उसे नरक की आग में हमेशा के लिए जला रहा है। एक कॉमन बुद्धि से सोचेंगे तो आप, एक कॉमन आदमी, एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी अगर दया शब्द का अर्थ जानता है, ऑल मर्सीफुल का अर्थ जानता है, तो वह यह जरूर कह देगा कि कृष्ण ही वास्तव में भगवान है। क्योंकि देखिए, ना किसी ने कृष्ण को देखा, किसी ने, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, जिसने देखा उनकी बात नहीं कर रहे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, प्रभुपाद, हम उनकी बात नहीं कर रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप में से अगर लोगों ने देखा तो अलग बात है। तो मैंने नहीं, ना कृष्ण को देखा है, ना उन लोगों ने अल्लाह को देखा है, और वो तो ओपनली क्लेम करते हैं हमने नहीं देखा है। तो भाई हम अल्लाह, कृष्ण, यहोवा, गॉड के बारे में तो जो किताबों में लिखा उसी से जानते हैं। तो उन किताबों के आधार पर अगर ये मान लिया जाए सारी किताबें सच हैं, तो उन किताबों के आधार पर कृष्ण का जो वर्णन है वही सबसे दयालु है। हाँ, तो किम वाम दयालु, इससे ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है? तो क्यों ना कृष्ण की शरण ली जाए। लेकिन आदमी डर जाता है। एक हिंदू लड़का था, उसके पिताजी बालाजी के भक्त थे, अभी भी हैं, मतलब वो मुसलमान बन गया। जब भी मिलता था मुझसे, ये तब की बात है जब मुझे मुस्लिम रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज। तो वो कहता था, अरे आप अल्लाह को नहीं मानोगे, आपकी चमड़ी जला के ये करेंगे, वो करेंगे, ये वो फलाना ठिकाना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको पूछा, ठीक है, लेकिन नरक का तो वर्णन भागवतम में, अगर आप भगवान को आप नास्तिक हो, अच्छे काम नहीं करते, मांस खाते, तो आप भी नरक में जाओगे, तो उसका क्या? तो उसने कहा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक अच्छा आदमी बनता हूँ, मुसलमान धर्म फॉलो करता हूँ, लेकिन एक अच्छा आदमी बनता हूँ, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, मुसलमान और अच्छा आदमी एक्चुअली दो अपोजिट शब्द है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट उसने ऐसे कहा कि अगर मैं अच्छा आदमी बनता हूँ
तो ठीक है, मैं तो गोलोक तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं कृष्ण को नहीं मानता, लेकिन स्वर्ग मिलेगा क्या? मैंने कहा हाँ, अच्छा व्यक्ति जो कुएँ खुदवाए, लोगों का, गरीबों को दान दे, मदद करे, जाएगा स्वर्ग, उसे मौका मिलेगा, दूसरा मौका भी मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर तो मैं मुसलमान लूँगा, क्योंकि अगर आपका कृष्ण सच है, अल्लाह झूठा है, तो मुझे सेकेंड चांस मिलेगा। लेकिन अगर आपका कृष्ण झूठ है और अल्लाह सच्चा है, तो अल्लाह सेकेंड चांस नहीं देने वाला है। ये जो डर है ना, इसीलिए आप देखेंगे दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं और कोई मुसलमान, वो एक्चुअली उनका डर का रिलीजन है, डर के कारण छोड़ते नहीं। हिंदू का क्या है, ठीक है ये जन्म, अगले जन्म में चले जाएंगे यार भगवत धाम। होता है कि भक्त भी कभी कहते हैं ठीक है यार बहुत जन्म है ना, ये जन्म में इतना स्ट्रिक्ट नहीं, अगले जन्म में चला जाऊँगा। है बहुत जन्म है मेरे लिए, अभी मैं एक ही जन्म में नहीं जाने वाला, चलो भक्ति कर रहा हूँ तो मनुष्य तो बनूंगा। हाँ, भगवद गीता 2.40 नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति स्वल्प अल्पश्य धर्मश्य त्रायते महतो भयात। मेरी रक्षा होगी, मैं मनुष्य तो बनूंगा, फिर उसमें भक्ति करूंगा, फिर कभी तो कभी जाऊंगा। इसलिए हिंदू थोड़े रिलैक्स रहते हैं, भक्त भी थोड़े रिलैक्स रहते हैं, लेकिन मुसलमान रिलैक्स नहीं है, वो उनको मालूम है दूसरा चांस नहीं है। तो इसलिए कुरान में जो कुछ लिखा है वो फॉलो करते हैं अधिकतर। उसमें लिखा है कुरान में काफिरों को मारो, युद्ध, कुरान में युद्ध की चर्चा है। और आप कभी भी किसी मुसलमान से कहिए अरे तुम्हारे धर्म में तो युद्ध की बात है, आप किसी भी मुसलमान से कभी भी ये तर्क देंगे कि आपके कुरान में तो बार बार युद्ध होते हैं, युद्ध के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आदमी तुरंत आपको कहेगा आपके भगवद गीता में भी तो युद्ध हुआ है, और हम तुरंत बैकफुट में आ जाते हैं। हाँ भाई, उधर भी लड़ाई इधर भी लड़ाई, तो दोनों बराबर नहीं, दोनों लड़ाइयाँ बराबर नहीं है। कुरान में जो लड़ाई का आदेश दिया गया है, वह लड़ाई का आदेश दिया गया है किसके लिए? काफिरों के लिए। कुरान का जो जिहाद है वह किसके लिए है? काफिरों के लिए। और भगवद गीता का जो धर्म युद्ध है वह है आतताइयों के लिए। अब काफिर कौन है? तो कुरान में ही इसकी व्याख्या है काफिरों की कि जो मुशरिक हैं, वे लोग जो मुशरिक हैं और वे लोग जिनके ऊपर किताब उतारी गई, पहले किताब दी गई, यानी ईसाइयों के पहले किसको किताब दी गई? क्रिश्चियन और यहूदी। उनको तो ये पता नहीं था कि हिंदू भी हैं। मोहम्मद को खाली अरब का ही पता था, तो वहाँ पर क्रिश्चियन और यहूदी रहते थे, तो उनको उतना ही पता था कि यही लोग हैं। उनको क्या पता हिंदू भी है, उनके पास में बहुत सारे वेद है, पुराण है। इसलिए आप देखेंगे कुरान में कहीं हिंदू या वेद पुराण का नाम नहीं आता, क्योंकि आदमी को जितना जानकारी होगा उतना ही बताएगा ना, वो तो उनका खुद का वाक्य है। तो उन्होंने कहा काफिर में कुरान में आदेश क्या है? काफिरों को मारो। काफिर कौन है? जिनके ऊपर पहले किताब नाजिल की गई, यानी क्रिश्चियन और यहूदी, और जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, मूर्ति पूजा करते हैं, वो सब काफिर है। यानी कुरान में ओपन आदेश है हम सबको मारने का। तो ये है कुरान का जिहाद, काफिरों को मारने का। लेकिन भगवद गीता में जिस धार्मिक युद्ध की बात हो रही है वह काफिरों या वो फेथ के ऊपर नहीं है, वह क्रिया के ऊपर है, आतताइयों के लिए, कि जो आतताई हैं उनको मारो। और आतताई प्रभुपाद जी जो 36वां श्लोक है, पापम एव आश्रेत अश्मान हत्वा एतान आतताइनः, कि अगर मैं इन आतताइयों को मारूंगा तो मुझे वध लगेगा। यानी भगवद गीता में आतताइयों के खिलाफ युद्ध की बात चल रही है। किसके खिलाफ? किसके विरुद्ध? आतताइयों के खिलाफ। और आतताइयों के बारे में बताया गया, आतताई कौन है? अगर कोई व्यक्ति आपको विष देता है, या किसी भी व्यक्ति को कोई विष दे, किसी घर में कोई आग लगा दे, आपको हथियारों से आक्रमण करे, आपके घर को लूट ले, आपकी ज़मीन को लूट ले, या आपकी या किसी की स्त्री का अपहरण कर ले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? आतताई। और ऐसे व्यक्तियों के लिए आप देखेंगे तो किसी भी देश के कानून में भी सजा है, बराबर। अगर आप किसी को जहर पिलाओगे तो बाद में जो वहाँ का कानून आपके ऊपर कार्य करेगा। आप किसी घर में किसी को विष दे दोगे, आग लगा दोगे, उसे मारने का प्रयास करोगे, तो जो एक कानून बनाया गया जो कि भगवान ने नहीं बनाया, साधारण मनुष्य ने बनाया है, देश का संविधान, किसी भी देश का, वहाँ पर भी ऐसे लोगों को दंड का प्रावधान है, उनको फांसी यानी जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, हत्या का प्रावधान है। लेकिन किसी भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि अगर आप कृष्ण को नहीं मानो या आप मूर्ति पूजा करो तो आपको मार दिया जाए। तो एक कॉमन बुद्धि वाला आदमी समझ जाएगा कि आतताइयों का वध करना आवश्यक है।
अर्जुन, अब धर्म युद्ध कहाँ है? तो भगवद गीता का धर्म युद्ध कैसे हो गया वो? क्योंकि अर्जुन के दो युद्ध धर्म थे उस समय, एक कुल धर्म और एक वर्ण धर्म। कुल धर्म क्या है? कुल धर्म कहलाता है कि अपने घर वालों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, एक कुल धर्म है। वर्ण धर्म क्या है? वर्ण धर्म में तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कार्य है आतताइयों का वध करना, क्योंकि राजा का कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना। कोई व्यक्ति किसी को जहर दे दे, मार दे, काट दे, तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो अब ये अर्जुन के दो धर्मों के बीच का युद्ध हो गया, कुल धर्म और वर्ण धर्म। और भगवान ने कहा यहाँ आपको कुल वर्ण धर्म जो है ज़्यादा महत्व दिया कुल धर्म से भगवान ने। और अंत में जो है सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, यानी मेरी इच्छा से कार्य करो, मेरी इच्छा, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और सिर्फ वो भगवान की इच्छा नहीं है, हर व्यक्ति की इच्छा होगी, राइट? कोई आदमी जो किसी को जहर दे दे, किसी की औरत को अपहरण कर ले, किडनैप कर ले, तो ये कोई भी सभ्य आदमी क्या चाहेगा कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो है भगवद गीता का धर्म युद्ध। लेकिन कुरान का जिहाद ऐसा नहीं है। कुरान का जिहाद के अनुसार आप कितने भी अच्छे आदमी हो, लेकिन अगर आप मूर्ति की पूजा करते हो तो आप काफिर हो और आपको मारा जाएगा, तो वो उनका अल्लाह या भगवान उनसे खुश होगा। तो इसलिए कभी भी भगवद गीता का धर्म युद्ध और कुरान का जिहाद एक नहीं हो सकता। लेकिन वो सबसे पहले यही आपको बोलेंगे, अरे आपके भी किताब में तो धर्म युद्ध का बात है, आपकी किताब में तो युद्ध है, और वो बताना चाह रहे हैं कि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता। भगवद गीता का धर्म युद्ध जो है वह समाज की व्यवस्था भी उससे बनी रहती है। और कोई भी सभ्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को मारना चाहेगा जो किसी को विष दे, उसको, उसकी पत्नी को अपहरण कर ले, उसके धन में धन लूट ले, लेकिन केवल इसलिए किसी को मारना कि वह आपकी बात नहीं मानता, आपके भगवान को नहीं मानता, तो ये तो हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए दोनों युद्ध एक नहीं, हमको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। स्पेशली जो यूथ प्रीचिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे युवकों को भ्रमित कर रहे हैं। तो यदि हम इस्कॉन के प्रचारक ये सोचते हैं कि हमको ये सब जानकारी हमारे लिए वेस्ट है, नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। दिल्ली में मैं एक भक्त से मिला, उनका नंबर नाम सब है, फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं। ऐसे ही बात करते करते 1-1.5 घंटा बात की हमने, और फिर मैंने उनको बताया, वो अपनी बातें बता रहे थे, मेरी बातें बता रहा था। फिर मैंने कहा मेरी इच्छा है ऐसी कुछ किताबें लिखने की। उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ एक माता जी आती है, 16 माला जप करती है, दीक्षा की क्यू में है अभी, या दीक्षा हो भी गई थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। उनका पति जो है धीरे धीरे मुसलमान बन रहा है। तो मैंने कहा आप लोग जाके बताना चाहिए, उनको बताओ कि वो कहते हैं आप लोग मूर्ति पूजा करते हो, और बहुत सारी कमियां गिना रहा था हिंदू धर्म की। तो मैंने कहा आप जाके बताओ उनको, मुस्लिम धर्म में तो कमियां ही कमियां हैं। हिंदू धर्म में हो सकता है कुछ कमियां हो, वो हमारे देखने का नज़रिया, पर मुस्लिम धर्म में तो ग्रॉस कमियां हैं। हमारे यहाँ जो कमी जिसको कहते हैं सटल है एक्चुअली, उसको आप अच्छे से देखेंगे तो कमी नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, अल्टीमेटली वो अच्छी चीज़ है। जैसे भगवान राम ने सीता को वनवास दिया, लोग कहेंगे देखो अपनी पत्नी को उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, राइट? तो ग्रॉस रूप से देखें तो गलत है, लेकिन सटल रूप से देखें तो कौन थे? राजा थे। राजा खुद ऐसा करेगा तो बाकी के लोग भी गलत कार्य करेंगे, स्त्रियां भी गलत कार्य करेंगी, फिर तो समाज में कुव्यवस्था हो जाएगी। तो एक राजा के अनुसार उन्होंने अग्नि परीक्षा ली और फिर सीता को वनवास भी दे दिया बाद में। भाई अगर पत्नी, क्योंकि समाज में उस समय ऐसी कुव्यवस्था फैल रही थी, क्योंकि बड़े आदमी को उदाहरण हर आदमी देखता है। तो ग्रॉस रूप से भले वो गलत लगे, सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो गलत नहीं है। लेकिन कुरान में तो ग्रॉस ही ग्रॉस है सब, सूक्ष्म तो कुछ है ही नहीं, और वो भी कितना गलत है। मैंने कहा आप लोग बताओ। तो उस भक्त ने कहा यार हमको कुछ पता ही नहीं है। ये जो आप बता रहे, पहली बार मैंने ये सब सुना। 2 साल पहले की बात, मैं मायापुर परिक्रमा में गया था, थोड़ा बहुत स्टडी किया था, जो भी मतलब और ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका अपना फेथ स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये रिलेटिव वर्ल्ड है। रिलेटिव वर्ल्ड मतलब जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करो आपको पता नहीं चलता है बड़ा है। हम कहते कृष्ण दयालु है, दयालु है, दयालु है, ठीक है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हो कि बाकी धर्मों में क्या दया है, तो पता चलता है यार कृष्ण के सामने उनकी दया तो कुछ भी नहीं, वो तो क्रूरता है उन धर्मों में, दया तो केवल कृष्ण की है। तब और ज़्यादा फेथ हमारा स्ट्रांग होता है कि कृष्ण तो उनके ऊपर भी दया करते हैं जो उनको ईर्ष्या से याद करे, गुस्से में याद करे, क्रोध में याद करे। लेकिन अल्लाह या यीशुआ या गॉड जो है बाकी तो वो तो पनिशमेंट करता है, वो तो आपको नरक की याद में जलाएगा और बार बार जलाएगा।
सैडिस्टिक बोलते हैं ना, सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं, तो उनका गॉड सैडिस्टिक है। तो और ज़्यादा कृष्ण के ऊपर फेथ बढ़ता है, और ज़्यादा प्रेम प्रकट होता है, भले वो थोड़ी देर के लिए सेंटिमेंटल प्रेम हो, इमोशनल हो, लेकिन बढ़ता है, पॉजिटिव ही है वो। तो इस तरह हमको ये जानना बहुत आवश्यक है सारी चीज़ें, कि कृष्ण ही अगर एक सेक्युलर व्यू से सभी धर्मों के भगवान को उनके दिए गए शास्त्रों के अनुसार एनालिसिस किया जाए, तो एक निष्पक्ष व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति कृष्ण को ही समर्पण करेगा, उनकी ही शरण लेगा, और किसी की शरण, कोई शरण लेने जैसा है ही नहीं। लेकिन बाकी धर्म क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसमें डराया गया है, सिर्फ डराया गया है। तो इसलिए वो भय का भी फैक्टर होता है, वो डर भी है। तो इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं डर का भी वर्णन है, नरकों का वर्णन है। तो दैट शुड ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रीचिंग सम टाइम, नॉट ऑलवेज एवरी डे, बट बीच बीच में नरकों का भी वर्णन पढ़ते रहना चाहिए हर भक्त को, महीने 2 महीने में एक बार, ताकि हम पाप से भी बचते रहें और भक्ति अच्छे से करते रहें। सो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन, कमेंट वी कैन डिस्कस? एक क्वेश्चन ले सकते हैं? यस ब्रो।